जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों 29 मार्च सन 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के किए गए याचिका जो कि सहारा इंडिया रिफंड से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, तो उस पर 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन दिया जिसमें सहारा के निवेशकों को उनका पैसा रिटर्न करने का आदेश पारित किया गया। अब इस पर मैंने वीडियो बनाया, कई सारे ऑलरेडी वीडियोस कई चैनल पर बन भी चुके हैं, जो कि सही भी है। लोगों को गाइडेंस मिलनी चाहिए, कहीं से भी मिले उन्हें गाइडेंस मिले ताकि उनका जो पैसा सहारा में फंसा हुआ है वो उन्हें मिल सके। सो इस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, जैसे कि सहारा का पैसा किन किन लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो सहारा का पैसा सेबी के अकाउंट में जमा है वो 24,000 करोड़ है, जबकि निवेशकों की संख्या 10,000 करोड़ के आसपास है। और जो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिफंड के लिए दिया हुआ है सेबी के खाते से निकालने के लिए, वही जो सहारा का पैसा जमा है 24,000 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ की बात की गई है, जो कि 5,000 करोड़ का रिफंड दिया जाएगा। तो अब ये पैसा कैसे मिलेगा और किन किन लोगों को ये पैसा मिलेगा, क्या हमारी मैच्योरिटी हो गई है तो हमें पैसा मिलेगा, या फिर सब लोगों को पैसा मिलेगा, या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है उन्हें कैसे पैसा मिलेगा, जिनका मैच्योरिटी नहीं हुआ है उन्हें कैसे पैसे मिलेगा, एप्लीकेशन कैसे करना है, कहां पर अप्लाई करना है, फॉर्म कब से इसका निकलेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन से कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। सो आज की इस वीडियो पे इन सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, एक एक चीज को बताएंगे कि किन किन लोगों को सहारा के इस रिफंड अमाउंट से, जो कि सेबी के अकाउंट से निकाला गया है 5,000 करोड़ रुपए, वो किन किन लोगों को, किन किन निवेशकों को मिलेगा और किन किन लोगों को इसका रिफंड दिया जाएगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कहां पर आपको एप्लीकेशन करना है, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो पे हम बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए चलते वीडियो की तरफ, लास्ट तक बने रहें, इसमें आपको सहारा से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो सहारा से रिलेटेड फैसला दिया है उस पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो पैसा रिफंड किया जाएगा वो पैसा सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा रिफंड किया जाएगा। यानी कि जो सेबी के अकाउंट में सहारा के 24,000 करोड़ के आसपास जो पैसे जमा हैं उसमें से 5,000 करोड़ निकाल के और सेंट्रल रजिस्ट्रार को प्रोसेसिंग के वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जज की निगरानी में ये पैसा सारे निवेशकों को दिया जाएगा। अब ये पैसा, ये एक प्रोसेस होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पहले पैसे सेबी सहारा जो अकाउंट है उसमें से ट्रांसफर किए जाएंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार को, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सारे के सारे निवेशकों को। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसा किन किन लोगों को मिलेगा। तो देखिए, जैसे सहारा इंडिया की दो पहले मेन ब्रांचेस थी, जिनमें सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये दो ब्रांचेस मेन थी। जब इन दो ब्रांचेस में जो सहारा जब बंद हुई तो इन दो ब्रांचेस का पैसा, जिनका मैच्योरिटी भी हो चुका था, उनका पैसा ना देकर और सहारा क्यू शॉप में, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लोगों ने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। तो देखिए, मेन सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जिसमें पहला था सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जिसमें मेरा खुद का पैसा, मेरे दोस्तों का पैसा भी जमा है, तीसरा हमारा इंडिया करंट लिमिटेड, और चौथा था लिमिटेड स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी। इसका भी कमेंट हमारे सेक्शन पर आया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट इसका मैं लगा दे रहा हूं। तो ये 4 जो सहारा की सोसाइटीज थी, सिर्फ और सिर्फ जो रिफंड की बात हुई है वो सहारा सोसाइटी की रिफंड की बात हुई है। सहारा सोसाइटी का ही आपको रिफंड मिलेगा। आप अगर क्यू शॉप में इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर आपका सहारा की किसी अदर ब्रांचेस में है तो अभी उसका रिफंड नहीं मिलेगा। इन 4 जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और लिमिटेड स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन चारों का रिफंड आपको मिलेगा और इस रिफंड को सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा दिया जाएगा। दूसरी चीज, लोगों के मन में यह डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा किस में बॉन्ड है। तो देखिए, जब आपका एक पॉलिसी की जाती है, चाहे वो LIC की हो, चाहे वो PACL की हो, चाहे वो सहारा की हो, तो वहां पर आपको एक पॉलिसी बॉन्ड दिया जाता है जिसपे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। अगर मैं PACL की बात करूं तो इस पे PACL, ये जो आपको फोटो दिख रही है, इस पे सारा का सारा दिया हुआ है। ऐसे ही सहारा का जब आपने किया हुआ था तो
तो वहां पर भी सारी चीजें मेंशन होंगी कि आपका सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है या सहारा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में है या हमारा इंडिया करंट लिमिटेड में है या फिर लिमिटेड स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी में है। तो इसको आप अपने पॉलिसी बॉन्ड्स में, अपने पॉलिसीज में अच्छे से देख सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तीसरी चीज, ये सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है कि सपोज अगर जो एक इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो गई है, अब उसकी पेमेंट कैसे मिलेगी। तो देखो, अगर आप अपने बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपसे वहां पर आपने नॉमिनी का नाम सुना होगा। नॉमिनी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी भी आदमी का उत्तराधिकारी तो नहीं होता है, बल्कि उसके उत्तराधिकारियों को वो अधिकार देने के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। तो नॉमिनी जिसको बनाया गया है वो एप्लीकेशन कर सकता है उनके बिहाफ में जिनकी डेथ हो चुकी है। अब उस डेथ को प्रूफ करने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो डेथ सर्टिफिकेट लेके साथ में आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। जब एप्लीकेशन शुरू किया जाएगा तो आप एक आवेदन दे सकते हैं कि इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है, मैं इसका कानूनी उत्तराधिकारी हूं, मैं इसका नॉमिनी हूं, ये पैसा मुझे रिफंड किया जाए। तो वहां पर उसके जो नॉमिनेशन होंगे उन्हें पैसा रिफंड किया जाएगा। तीसरा और चौथा या फिर जो भी नंबर हो, मुझे तो सीरीज भूल गई, कमेंट सबसे ज्यादा ये आता है कि क्या सोसाइटी में जितने भी लोगों को पैसा जमा है सबका पैसा मिलेगा। तो देखिए, एक पैसे निकालने की मैच्योरिटी टाइम होता है और मैच्योरिटी टाइम के बाद ही वो पैसा दिया जाता है। तो अगर आपकी अमाउंट की मैच्योरिटी हो चुकी है तो आपका पैसा निकल आएगा। यानी कि अगर आपका पैसा इन चारों सोसाइटीज के अंदर जमा है तो आप अप्लाई करके रखेंगे तो आपको पैसा निकल आएगा। अगर आपकी मैच्योरिटी नहीं हुई है तो मैच्योरिटी की डेट तक ही आपका पैसा मिलेगा आपको, मतलब कि अभी आप पैसे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का सीधा फंड है कि जब मैच्योरिटी होगी तो भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट को भी आप उसी टाइम पर निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ रूल्स है कि जब आपका टाइम पूरा होगा तो ही आप निकाल पाएंगे। तो मैच्योरिटी अगर आपकी नहीं हुई है तो आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, अगर आपका पैसा सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन से और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से निकाल के क्यू शॉप या फिर इन चारों में से किसी भी सोसाइटी में कन्वर्ट किया गया है और मैच्योरिटी हो गई है तो आप पैसे निकाल सकते हैं। एक सबसे बड़ा डाउट लोगों का ये है कि अगर हमारी मैच्योरिटी हो गई है लेकिन हमने पूरा खाता नहीं चलाया था, जैसे कि हमारा 6 साल का था तो हमने 6 साल ना चला के 3 साल ही चलाया था, बट मैच्योरिटी का टाइम हो गया कंप्लीट, तो देखिए पैसा आप निकाल सकते हैं। आपने जितना जमा किया उतना आपका पैसा मिल जाएगा, मैच्योरिटी की डेट आपकी हो गई। पांचवा और जो भी नंबर हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया है कि अगर मैं एप्लीकेशन करता हूं तो मेरे पास अगर पॉलिसी बॉन्ड नहीं है या फिर मेरी सारी रिसिप्ट गुम हो गई है तो वो मेरे को कैसे मिलेगी। तो भाई देखो, कोई ना कोई प्रूफ तो आपको चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा। अब इसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं सहारा के, आप ऑफिस में जा सकते हैं जो भी नियरेस्ट ब्रांच में ओपन हो, वहां से आप अपने पॉलिसी बॉन्ड्स वगैरह की जांच कर सकते हैं या फिर आरटीआई के थ्रू उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं। कोशिश आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने घुमा दिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। एक मेजर क्वेश्चन ये आया है कि एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, यानी कि कब से मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये एक प्रोसीजर स्ट्रक्चर फॉलो होगा कि ये जो पैसा है वो सहारा से भी अकाउंट से निकाल के और 5,000 करोड़ की राशि पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास दी जाए। सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास देने के बाद यहां से डिसाइड होगा कि ये पैसा कब लोगों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, उन्होंने ये बताया कि 9 महीने के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी ये पैसा सहारा के निवेशकों को मिले, क्योंकि आप जानते हैं 2024 में चुनाव भी है, तो प्रोसेस जल्दी फॉलो की जाएगी ताकि चुनाव पे सीधे इसका इंपैक्ट पड़ सके। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन कैसे करना है, यानी कि आवेदन कैसे करना है, जो कि सबसे मेन क्वेश्चन है। भाई मिलना तो शुरू होगा, लेकिन आप जब अप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा। तो अप्लाई करने के लिए अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को कर सकते हैं एप्लीकेशन। सेंट्रल रजिस्ट्रार को आप करेंगे, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जिनके पैसे हैं, तो वहां से एक आपका एप्लीकेशन तो जमा ही रहेगा। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अभी सहारा रिफंड के लिए जो अप्लाई किया गया था, पोस्ट ऑफिस वालों ने करवाया था, हमारा ही एप्लीकेशन यूज किया गया था वहां पर, हमारा ही एप्लीकेशन। मेरे ब्रांच में तो मेरे को नहीं पता सब जगह किया गया या नहीं किया गया, लेकिन मेरे यहाँ के पोस्ट में हमारा ही एप्लीकेशन लेके और सेंट्रल रजिस्ट्रार पर फॉरवर्ड किया गया, यानी कि करवाया गया है एप्लीकेशन लोगों से, निवेशकों से। तो आप वहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना है, हम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते, इस चीज को नहीं मानते हैं, और हमारा चैनल या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि आप किसी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें या अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को शेयर कर दें। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं।
आप डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी या फिर कलर फोटोकॉपी करके लोगों को दे सकते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार में दे सकते हैं, बट आप एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। जब तक कि आपको ऑफिशियल सहारा की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप उन्हें अपने पास रखिए, किसी को भी नहीं दीजिएगा। तो आप एक ये कर सकते हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन लिंक ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप उसे कर सकते हैं। दूसरी बात, जब रिफंड के लिए शुरू किया जाएगा तो इसकी प्रोसेस ऑटोमेटिकली सहारा की वेबसाइट पे या फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे न्यूज प्रेस के माध्यम से, कहीं से भी आपको ये दे दिया जाएगा कि इसका रिफंड जो एक्चुअल में है वो कहां से आपको अप्लाई करना है, या सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास करना है या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन सहारा जारी करता है, तो ये करके और आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल में आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, सहारा से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। आई होप मैंने आपको क्लियर किया सारे के सारी चीजें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर लें।